गांव पर आक्रमण करना शुरू किया। गांव उजाड़ दिए पूरे, गायें चरने नहीं दी, नॉलेज वॉलेज सब बंद कर दिए, जंगल सफाचट कर दिए, मारेंगे तुमको। और आक्रमण किया, बहुत बड़ा, बहुत हुआ जाति द्वेष। एक लड़का तो भक्कर की ड्यूटी चला गया, काट देंगे जान बचाएंगे। एक चला गया गढ़वाल, गढ़वाल में रहा वो, जो गढ़वाल में रहा तो वह तो बहुत ही परमाशा, उसको केदारनाथ के मंदिर में पड़ा रहा, वो गजाया उसने केदारनाथ को। फिर गढ़वाल के राजा ने उसको पाला 1 वर्ष 2 वर्ष तक, और जब इनके यहाँ फिर नहीं रहा, कोई वंशधर रहा ही नहीं। अब ये जो बामन तो हिला रहे थे ना उसको, ये तो करने वाले सब ये थे ना, वो तो कठपुतली था। राजशाही में ऐसा ही होता है, जब विकृत हो जाता है ना, बस ताकत हो जाती है इनकी। बामन लड़कियों के विवाह के लिए पैसा दें, उधार दान नाम दें, और ये करवाएं वो करवाएं, झपकाएँ चीज़, जागीरें बनाएं, सब बनाएं अपने लिए, और राजा के ऊपर हावी हुए। ये जो उनके बीच के जो मुगल दरबार के लोगों के हैं, वह दस्तावेज अंग्रेजों ने गायब कर दिए। जो उनको शूट करता था, जिसमें उनको सुविधा होती थी अपना वर्चस्व बनाने का, वो तो रखे उन्होंने, संभाले होंगे, और बाकी वो सब ततर बतर कर दिए, सब इधर उधर हो गया। फिर सत्ता बदल गई तो लोग क्यों रखते उसको कि जेवदा जेवदा, ये तो काट नहीं जा रहा उनको टिप लाई होगी काम जाए फला वो नहीं जा रहा, तो मजा जाए। उस जेलदार ने कहा कि तू कहाँ लगा जी, ये नारियाँ धरते कैसा जनता। लक्ष्मी चंद से लेकर बाज बहादुर चंद के बीच का जो समय है, ये 1621 से 1638 तक का बहुत खराब समय रहा। इसमें बहुत ही मार काट हुई, जाति झगड़े हुए, और पंत और उपरेतियों में तो खूनी क्रांति हुई बहुत बड़ा। और पंतों ने गांव उजाड़ दिए, उनके पंतों के, इसके उपरेतियों के। गंगोली हाट में एक गांव है उपराड़ा, वो उसका नाम उपरे तड़ा था, उपरेतियों का गांव उपरे तड़ा था। ये पंत जो थे रुद्रचंद के बखत पुरखू पंथ की वजह से शक्तिशाली हो गए, इनको राजनीति में सम्मान मिला, मिलिटेंट आदमी था वो, मिला, तो वो उत्पीड़न करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उपरेती जो लोग थे वह वहाँ भी मणकोटी थे ना वो राजा वहाँ के, तो मणकोटी भी थे, तो वहीं से आए हुए, मूल एक ही था इनका सबका। लेकिन अब उनके कास्ता धता यही थे उपरेती, तो पंतों को लगा कि इन उपरेतियों को भगाओ यहाँ से। उन्होंने उनके गांव पर आक्रमण करना शुरू किया, गांव उजाड़ दिए पूरे, गायें चरने नहीं दी, नॉलेज वॉलेज सब बंद कर दिए, जंगल सफाचट कर दिए, मारेंगे तुमको। और आक्रमण किया, बहुत बड़ा, बहुत हुआ जाति द्वेष। तो ये हुआ, तो बहुत ख़राब हो गई स्थिति। और उसमें फिर क्या क्या हुआ, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो एक आदमी तो और पंतों की रिश्तेदारी भी थी उपरेतियों के साथ। एक उपरेती जिनके वहाँ पंतों की लड़की ब्याही हुई थी, एक उपरेती के यहाँ पंतों की लड़की ब्याही हुई थी, उस पर जब अत्याचार होने लगे, गायें चरने नहीं दी, गौशाले बंद कर दिए, जंगल वंगल बंद कर दिए, पानी स्रोत बंद कर दिए, खेती में जोतने नहीं दिए हल बैल, और बहुत हो गया कि भगो भगो यहाँ से। और गांव का नाम ही बदल दिया, उपराड़ा कर दिया, उपरेतियों का नाम ही हटा दिया उसमें, और पंत काबिज हो गए। गुमानी पंत का गांव है, बाद में कभी हुए वहाँ। तो वो जो उनकी रिश्तेदारी का था, वो आदमी भांजा था उनका, बहन थी। तो अंत में जब इसकी शिकायत पहुंची अल्मोड़ा राजधानी में कि इस तरह का हो रहा है, क्या शासन है तुम्हारा, यहाँ तो सब उटलपात हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, सब बर्बाद हो गए हैं, खेती बाड़ी सब, क्या कर रहे हो तुम। ये हुआ तो अब फौज व्यवस्था जो भी होती होगी, पुलिस भेजी गई। तो पंतों ने क्या किया, कहा इसी ने किया है सब, ये जो भांजा होता था उनका, उसी पर अभियोग लगाया, वो तो पंत था।
कहा इसी ने किया है, ये सब उत्पात करने वाला यही ने आग, इसी ने आग लगा दी घर में। तो और उसी के घर से आदमी को पकड़ के लाए, और उसके बच्चे कहीं चले गए थे, औरत कहीं चले गई थी, गाय बच्चे ख़त्म हो गई थी। वह आदमी क्या करता, वह रोया देवताओं के मंदिरों में, यहाँ वहाँ घाट लगते हैं ना हमारे यहाँ जैसे। वह पहले तो लोकल देवी देवताओं के यहाँ डाढ़ मारने गया, फिर वहाँ से वो केदारनाथ बद्रीनाथ गया, और वहाँ से वो द्वारिका पहुँचा। अब कैसे पहुँचा होगा, मैंने एक ऐसी कहानी है, ये उसमें भी है, ये बद्रीदत्त जी ने भी थोड़े में दिखा है। शिव प्रसाद डबराल ने तो बहुत लिखा है, और अब तो बहुत खुल गया है, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये अब तो खुल गई सब बीत। और रुद्र वहाँ से वहाँ भी डाल मारी उसने, वहाँ से वो वहाँ गया त्रिबे, वहाँ रामेश्वरम। अब कितनी दूर है रामेश्वरम, कैसे पहुँचा होगा वहाँ। वहाँ से वो बनारस आया, और बनारस से वो इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में जो अशोक का किला है यमुना के किनारे, उस अशोक के किले की चारों तरफ प्राचीर है, उस प्राचीर के ऊपर बैठा वो। उस प्राचीर के से लगा हुआ एक अक्षय वट का पेड़ है, अभी भी है वो हरा पेड़। एक तो भीतर है अक्षय वट, एक बाहर है, नदी से ऊपर आता है। तो अक्षय वट वहाँ गया वो प्राचीर में, और वहाँ से गंगा जल हाथ में लेकर के उसने संकल्प किया। संकल्प में उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, भक्ति नहीं चाहता हूँ। अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो, मनुष्य योनि में जन्म हो, तो मैं पंतु का सर्वनाश करूं और इस राजा का सर्वनाश करूं। संकल्प किया उसने, संकल्प छोड़ा, उस संकल्प के साथ अपने आप भी कूद गया गंगा में, प्राणांत कर दिया। उसकी खबर पहुंची अब अल्मोड़ा, बहुत हो गया। तो लोगों ने कहा कि उस पंत का भूत लग गया है इनको, राजघराने को। तो इसी तरह के हैं ये, इसके केस बहुत हैं इस बीच के ना, ये बहुत ही उटपटांग हो गया, अल्मोड़े की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो अंत में क्या हुआ कि वो एक और आदमी को जब पकड़ के लाए थे, इसने किया है अभियोग, था तो पंतों का ही बिरादर वो, लेकिन क्योंकि उप्रेतियों का रिश्तेदार था, वो कहते थे कि भाई क्या रिश्ते, तेरा छूतक नहीं, नातक नहीं, गांव नहीं, हट सारे नहीं मानते तुम, होता है जैसे गाड़ झगड़ा में। तो उसको पकड़ के लाए, और वो राजा क्रुद्ध था विद्रोह को देख करके। राजा ने कहा इसको गोली मार दो। अल्मोड़े में मल्ला महल के पास ही गोली से मारा गया उसको, सारा नगर देख रहा था। और कहा इसकी चिता भी लगाओ यहीं पर। इस तरह के ना, इस तरह का जाति द्वेष माने कहीं कहता है, ये कहीं इतिहास में है ऐसा, कोई खोज करने वाला है नहीं, जातियों का लिखते हैं ना, इसलिए मैं तो कहता हूँ ये जाति ना ऐसा बिगड़ा कुमाऊँ में ये। अब उसकी चिता लगा दी बाहर, अब धुआं घर के बीच महल के बाहर, सब बताते हैं अल्मोड़े में अभी भी 2-3 घंटा 4 घंटा चली होगी चिता। और उस बीच क्या हुआ, कोई दरवाज़ा खुला रहा या कुछ कैसा रहा, या धुआं आया कहीं से, वो राजा बीमार हो गया, और 6-7 दिन उसकी डेथ हो गई। राजा का नाम क्या हुआ? राजा का नाम है कुछ इसमें, वो बद्रीदत्त जी के पांडे के इतिहास में भी है। तो मर गया वो, तो लोगों ने तालियां बजाई, कहा ठीक हुआ, सजाया इनको ये है। और जो वह पंतों उपरेतियों का जो पंत ही थे, वो भांजे के पंत, वह वहाँ से फिर नहीं गया उस गांव में। उसके जो बाल बच्चे थे ये थे, यहाँ वहाँ अब उधर ढूंढे वो। तो अंत में जाकर के वह व्यवस्थित हुए कहाँ, गरू में ये। तो और वह पंथों का धड़ा हटवाल कहलाता है अभी भी। आप बद्रीदत्त जी के उसमें देखो, हटवाल बने जो हटा दिए गए विस्थापित करके, हटवाल एक पंथ हो गया। लेकिन पंथों की एक खूबी है कि वह अंत में जुड़ भी जाते हैं ना, वो चारों जात एक हो जाते हैं वो, और अलग अलग भी होते हैं। तो ये बहुत भीतर की कहानी है, पंथों के भीतर की अद्भुत कहानियाँ हैं ये, बड़ी रोंगटे खड़े करने वाली। तो ऐसी शासन की स्थिति हुई, और उसी शासन की स्थिति में जो था ये हुआ ना, ये बहुत हुआ। उसी बीच क्या हुआ, 3
तीन तीन नौयुवक लौंडे वो शक्तिशाली हो गए। उसमें एक तो विशाल का भट्ट था पिथौरागढ़ में, और एक राज दरबार का ही वो सरकारी ऑफिसों में वो एक अपना भी आदमी रखते थे ना राजा के, दूर दराज का अपनी बिरादरी का एक वो था। और एक था सकराम कार की मिलिटेंट कौम थी, लड़ाकू होते थे, पैग होते थे, पैग चंपावत से आते थे ये। तो सकराम कार की वो विशाल का भट्ट और ये जो राजघराने का था ये, इन तीनों को काम दिया पिथौरागढ़ में। वहाँ वो हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, तो वहाँ इनको समन करो जाओ। तो वहाँ उन्होंने दुर्ग बनाना शुरू किया, उत्पाटन शुरू किया लोगों का, वहाँ से वो शक्तिशाली हो गए। और धीरे धीरे उन्होंने इतनी शक्ति बढ़ाई कि वह राजा के महल तक पहुँच गए, और राजा के जो वंशधर थे उन वंशधरों का उत्पाटन करना उन्होंने शुरू किया। कत्ले आम हुए साहब। उन्होंने यह तय किया कि जितनी इनकी खानदान की जहाँ जहाँ हैं बच्चे बूढ़े, सबको काट काट के फेंक दो ससुरों को, बिल्कुल, ताकि कोई न रहे। बहुत बच्चे मारे गए, काटे गए। तो अल्मोड़े में एक लड़की भांडे बर्तन धोती थी। वो भांडे बर्तन धो करके जा रही थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो एक बच्चा मिला उसको सड़क पर, उसको नंगा पड़ा हुआ था, उसको काटने के लिए लाए थे, वो गणासा लेने गए थे कहीं। तो वह बच्ची जा रही थी वहाँ, लड़की, उसने पकड़ा बच्चे को, दौड़ के गई। वो एक तिवारी परिवार था, उस तिवारी की औरत से उसने कहा कि जेड़दा जेड़दा, वो ये तो काटने ही जा रहा हूँ, मैं टिप लाई हूँ, ये कहीं काम बैठे जाए फलान ठाउर छी, वो बड़का लोग नहीं जा रहा बेटा, तो मैं लग जाए। उस जेड़दा ने कहा कि तू कहाँ लगा दी, ये नारियाँ धर दे, कैसा जन का। तो उस औरत ने छिपाया उसको, वो अपने गांव ले गई। गांव में भी घर था उसका, अल्मोड़े में भी घर था, वहीं उसने पाला ताला बड़ा किया। तो वहीं गाय वाय चराता था, और जो बच्चों के साथ खेलते कूदते, उसका नाम बाजा बाजा रख दिया लोगों ने। और स्थिति ऐसी बनी 15-16 वर्ष के बाद, राजघराने का कोई रहा ही नहीं, तब उसको बाज बहादुर के नाम से गद्दी पर बिठाया गया। वो है सबसे बड़ा राजा ये। तो अब ये जब राजा बन गया, तब अब सब हुआ, धीरे धीरे सयाना हो गया, सब खोला, लोगों ने राज खोला। तो फिर यह हुआ कि क्या किया जाए। तो अब वहाँ तो बामनों ने सब घिरा था ना, ये जोशी ही थे सारे ज़्यादा राजनीति में ना, ज़्यादातर जजाड़ के जोशी थे, सब वहाँ के जोशी थे, लोगों का ही बोल पाता था, या पांडे लोगों का या जोशी लोगों का। तो उसने क्या किया कि तिवारी परिवार को बुलाओ। जब उसको मालूम पड़ गया कि इन्होंने पाला है मुझको, तो कहा इनको भी सम्मान दो, माने पंक्तियों में बिठाओ। अपनी अपनी पंक्ति होती थी ना इनकी, पंगत, राजशाही जो हैं सम्मानीय लोग हैं, उनके बीच में सम्मान दो। नारायण दत्त नाम था उसका। तो बाज बहादुर चंद्र ने कहा अब कोई पद ले लो। उसने कहा मैं पद नहीं चाहता हूँ। फिर क्या दें आपको? उसने कहा एक मंदिर बनवा दो मेरे लिए, पूजा पाठ करूँगा वहाँ। तो उसके नाम से मंदिर बना, NTD कहते हैं आज भी। आप जब जाओगे, अगर आप कभी वहाँ से जाओगे, वो जो अभयारण्य नहीं है, आप जब जाते हो बिनसर के अभयारण्य के लिए जाते हो, तो बड़ा बढ़िया जगह है वहाँ, खूब टूरिस्ट जाते हैं। NDT कहते हैं उसको, नारायण दत्त तिवारी देवाल। तो वह मंदिर में, उस मंदिर में रहता था वो नारायण दत्त तिवारी। तो उनके वंशज ये कहलाते हैं, जो तिवारी लोग हैं ना अल्मोड़े में, ये कहलाते हैं।
तो इस तरह की ये घटनाएं हुई उस बीच, ये बाज बहादुर चंद के आने के पहले और लक्ष्मी चंद के बीच की घटनाएं हैं ये। तो उस समय इन बीच की घटनाओं में बहुत दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में क्या होता दस्तावेज, फिर भी जो थोड़े बहुत हुए उस इलाके में वो उन्होंने एंट्री की है। ज़्यादातर एंट्रियाँ ये रुद्रचंद के बखत की, लक्ष्मी चंद के बखत की और बाज बहादुर चंद के बखत की हैं। बाज बहादुर चंद का जो जो वो है उसका बड़ा योगदान ये है कि वो मुनसारी तक उसने बचाया लोगों को। और ये रुद्रचंद जो था वो अकबर का समकालीन है, बड़ा राजा है रुद्रचंद। रुद्रचंद संस्कृत जानती थी, उसका बाप भी संस्कृत जानता था। उसकी प्रशस्ति में जो श्लोक लिखा है वो तो बहुत ही बढ़िया है, पढ़ने लायक है। अंग्रेजों ने उनका अनुवाद किया है, गजेटियर में है वो, तो ताम्रपत्र में है वो। तो उसने शेन शास्त्र लिखा और त्रिवर्णिक निर्णय पुस्तक लिखी है रुद्रचंद ने, वो कर्मकांड से संबंधित है, जातियों से संबंधित है। तो ये बड़ा राजाओं में है, बुद्धिमान राजाओं में। तो ये हुआ। तो और जो बाज बहादुर चंद है वह औरंगजेब का समकालीन है। अकबर के दरबार में गया था रुद्रचंद, शायद उसकी ताजपोशी में भी वह रहा हो, और उसके कुछ उसके मिलते हैं ना। ये जो उनके बीच के जो मुगल दरबार के लोगों के हैं वह दस्तावेज अंग्रेजों ने गायब कर दिए। जो उनको सूट करता था, जिसमें उनको सुविधा होती थी अपना वर्चस्व बनाने का, वह तो रखे उन्होंने, संभाले होंगे। और बाकी वो सब ततर बतर कर दिए, सब इधर उधर हो गया। फिर सत्ता बदल गई तो लोग क्यों रखते उसको, मतलब ख़त्म हो गया ना, हो जाता है ये, ऐसा हुआ। तो उस बीच के दस्तावेज फिर भी थोड़े बहुत जो हैं वो हैं। बाज बहादुर चंद के बाद सन 1638 में जब उसकी मृत्यु हुई, उद्योत चंद राजा हुआ, वो बुद्धिमान है। अब वो उद्योत चंद का मिलता है। अब देखो संयोग कैसा है। अब ये तो एक तरफ हुआ, ये तो खाली डेट्स हुई ना, ऐतिहासिक डेट्स हुई, लेकिन डेट्स में ही नहीं होता है इतिहास। खाली राजाओं का, अभिलेखों का, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, बड़ा था, इसके मंत्री बड़े, इतने से नहीं होता है। इतिहास में जो पब्लिक का जो हिस्सा है वो छिप जाता है ना, पब्लिक के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। तो पब्लिक के ऊपर का बहुत सारा प्रकाश उन बहियों में दिखने वाला अपने ढंग से जोड़ देता है उसको, क्योंकि वो पब्लिक में रहते थे ना, गाँव में रहते थे लोग, तो उसमें अधिक रहता है ये। जैसे बाज बहादुर चंद की आपने कहानी बताई, तो आप कह रहे हो कि वो यहीं के एक परिवारों से एक लड़का था और वहाँ वो फिर राजा बना, कह रहे हो आप, बाज बहादुर चंद के लिए? बाज बहादुर चंद नहीं, बाज बहादुर चंद था तो उसी फैमिली का, चंद फैमिली का ही हुआ ना वो? चंद फैमिली का हुआ, अच्छा। चंद फैमिली का है लो। हम्म। लेकिन वो उसको उसमें ना ये मारकाट में हम्म। क्या हो रही थी उसकी, सब भग गए थे। लक्ष्मी चंद का एक लड़का तो भग करके ड्यूटी चला गया, काट देंगे जान बचाने। एक चला गया गढ़वाल, गढ़वाल में रहा वो। जो गढ़वाल में रहा तो वह तो बहुत ही परमा था, वो केदारनाथ के मंदिर में पड़ा रहा, वो गजाया उसने केदारनाथ को। फिर गढ़वाल के राजा ने उसको पाला 1 वर्ष से 2 वर्ष तक। और जब इनके यहाँ फिर नहीं रहा, कोई वंशधर रहा ही नहीं। अब ये जो बामन तो हिला रहे थे ना उसको, ये तो करने वाले सब ये थे ना, वो तो कठपुतली था। राजशाही में ऐसा ही होता है, जब विकृत हो जाता है ना, बस ताकत हो जाती है इनकी। बामन लड़कियों के विवाह के लिए पैसा दें उधार, दान ना बदलें, और ये करवाएं वो करवाएं, झपकाएं चीज, जागीरें बनाए, सब बनाए अपने लिए, और राजा के ऊपर हावी हुए। ब्राह्मणों का ऐसे वर्चस्व कैसे बना, इतना ज़्यादा वर्चस्व कैसे आया? ब्राह्मण तो राजशाही में रहते ही थे पहले से, वो तो हिंदू पद्धति थी ना, हिंदू पद्धति में तो ब्राह्मण होते ही थे, पुरोहित होते थे वो। अब पुरोहित होते हैं तब इसमें जब ताकत हो जाती है ना, राजशाही कमज़ोर हुई, विद्वान नहीं रहे लोग, और ये और पब्लिक में भी धड़े हो जाते हैं ना,